हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ रहे थे और रिडक्शन पढ़ रहे थे, रिडक्शन टू अल्कोहल एंड रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। ओके, नाउ अब पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ रहे थे। ओके, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन में सबसे पहले आता है टॉलेंस रिएजेंट, और इसको और भी बोला जाता है टॉलेंस टेस्ट। ना टॉलेंस टेस्ट क्यों बोलते हैं इसको टॉलेंस टेस्ट? क्योंकि इस एक तो टॉलेंस रिएजेंट जो होता है, दिस इज अ वीक लेट्स राइट हियर, दिस इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा ये रिएजेंट सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के लिए ही यूज करते हैं। ओके, किसके लिए यूज करते हैं? ओनली फॉर एल्डिहाइड, ओनली फॉर एल्डिहाइड। कीटोन को ऑक्सीडाइज कर नहीं पाता है ये, और दिस इज फॉर एल्डिहाइड ओनली। ओके, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है क्योंकि वी नो दैट कीटोन में दोनों ही साइड कार्बन कार्बन ग्रुप लगाया जाता है, ये भी कार्बन। वेयर एज एल्डिहाइड में कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड थोड़ा सा पोलर रहता है। वेयर एज ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये नॉन पोलर रहता है। तो कीटोन को ऑक्सीडाइज करना डिफिकल्ट होता है और स्ट्रॉन्गर रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर कीटोन। For ketone, stronger oxidizing agent like K2Cr2O7, KMNO4, HNO3 वगैरह यूज करते हैं टू फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ओके, नाउ टॉलेंस रिएजेंट को बोला जाता है अमोनिकल AgNO3 सॉल्यूशन, अमोनिकल AgNO3 सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ अब इस रिएजेंट में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जिसको एज अ रिएजेंट यूज करते हैं, दैट इज AgNH3 का टू लिगेंड्स ऑफ NH3। यानी ये बनता कैसे है? तो सबसे पहले 2 मोल्स ऑफ AgNO3 का रिएक्शन करते हैं 2 मोल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो Ag2O बनता है, एंड साथ में NH4NO3, ये NH4 और ये NO3 मिलकर के ये कंपाउंड बनाता है, एंड साथ में वाटर रिली आउट होता है एज अ साइड प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या होता है कि Ag2O का रिएक्शन अगेन करते हैं 4 मोल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बनता है ये AgNH3 प्लस 2 मोल्स ऑफ दिस एंड 3 मोल्स ऑफ वाटर। जो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, दिस कॉम्प्लेक्स इज लीनियर क्योंकि इसमें 2 ही लिगेंड है। ऑक्टाहेड्रल में 6, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल होता है तो 4 लिगेंड होता है। अब जब 2 लिगेंड है तो 2 लिगेंड का ज्योमेट्री लीनियर स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, नाउ अब इस रिएजेंट के साथ जब एल्डिहाइड का रिएक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज इथेनॉल, इसका रिएक्शन करते हैं 2 मोल्स ऑफ Ag प्लस अमोनिया ट्वाइस प्लस, this plus is on silver in presence of 3 moles of OH minus। तो एल्डिहाइड जो है, ये एल्डिहाइड में यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 का, है ना। 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे बाय बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2 का, ऑक्सीजन पे आएगा -2 का। तो ये ऑक्सीडाइज किस में होता है? कार्बोक्सिलेट आयन। अब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड से ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो +2, एंड ये बॉन्ड अगर ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा? +1 यानी +3, यानी कार्बोनिल कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन, है ना। एक और ऑक्सीजन लग गया, तो एक कार्बोक्सिलेट आयन, दूसरा Ag+। एल्डिहाइड का हुआ ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइजेस, और Ag+ है, Ag+ किस में कन्वर्ट हो गया? Ag0 में, यानी सिल्वर मिरर जिसको बोला जाता है, सिल्वर मिरर में। तो Ag का क्या हुआ? रिडक्शन, Ag+1 से चला गया Ag0 में,
रिडक्शन, सिल्वर का रिडक्शन एंड एल्डिहाइड का हुआ ऑक्सीडेशन। साथ में साइड प्रोडक्ट में 4 मोल्स ऑफ अमोनिया एंड 3 मोल्स ऑफ वाटर एज अ साइड प्रोडक्ट रिलीज होता है, निकलता है। ये होता है टॉलरेंस टेस्ट। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ही रिएक्ट करेगा, कीटोन होगा तो रिएक्ट नहीं करेगा। उसका रीजन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, और वैसे भी कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है। ठीक है, ये हो गया टॉलरेंस रिएजेंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है फेलिंग्स टेस्ट। बी, फेलिंग्स सॉल्यूशन। फेलिंग्स टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन और टेस्ट और रिएजेंट, ये भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है। क्या है ये भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये भी कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। इसमें और भी फेलिंग सॉल्यूशन में और स्पेसिफिक है कि ये सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी नहीं करता है ये। फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड ओनली। जो रिएजेंट होता है, एक्चुअल दो रिएजेंट का मिक्सचर होता है, और जो एक्चुअल रिएजेंट बनता है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ कॉपर प्लस 2 एंड 5 मोल्स लेते हैं किसका? हाइड्रोक्साइड आयन का। ये रिएजेंट होता है। अब ये रिएजेंट बनता किससे है तो वो देखते हैं। पहला होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए। अब इस फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है? दिस इज एक्वस CuSO4, एक्वस कॉपर सल्फेट। ठीक है। दूसरा होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी। ये होता है अल्कलाइन सोडियम पोटासियम टार्टारेट। इसको और भी ना, इसका कॉमन नेम होता है रोचिली सॉल्ट। नाउ अल्कलाइन लिया और टार्टारिक एसिड का स्ट्रक्चर हम जानते हैं, दैट इज C+OH। यहां पे हाइड्रोक्साइड, यहां पे भी हाइड्रोक्साइड, कार्बन OH। ठीक है। अब अल्कलाइन लिया, अल्कलाइन मीडियम यानी बेस मीडियम। तो अल्कलाइन जब आएगा तो ये इस कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, यहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, और सोडियम प्लस में रहेगा, पोटासियम प्लस में रहेगा। तो एक जगह सोडियम प्लस, ये निगेटिव, यहां पे निगेटिव के साथ K+, ये हो गया अल्कलाइन सोडियम पोटासियम टार्टारेट। ओके। अब फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग बी, इन दोनों का इक्वल मिक्सचर लिया जाता है। इक्वल अमाउंट में जब दोनों को मिक्स करते हैं, इक्वल अमाउंट में फेलिंग सॉल्यूशन ए प्लस फेलिंग सॉल्यूशन बी, तो बनता है फेलिंग रिएजेंट, जो कि ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड को। फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी आर टेकन इन, आर मिक्स्ड
are mixed in equal amount to form Fehling reagent. Fehling reagent, that is 2 copper plus 2 5 OH माइनस स्टोक्योमेट्री के साथ। ठीक है, ये रिएजेंट यूज हो रहा होगा टू ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड। नाउ लेट्स राइट द रिएक्शन रिमूविंग दिस। तो क्या होता है कि एक अगेन इथेनॉल ले लिया, COH। इसका रिएक्शन हो रहा है 2 कॉपर प्लस 2 के साथ प्लस 5 OH माइनस। जब ये रिएक्ट करता है तो इसको ऑक्सीडाइज करता है किसमें? कार्बोक्सिलेट आयन में, CH3CO ऑक्सीजन पे निगेटिव, एंड साथ में बनता है कॉपर 2 ऑक्साइड Cu2O। इस Cu2O का जो कलर होता है दिस, इट इज इन रेड कलर, रेड प्रिसिपिटेट, और साथ में वाटर निकलता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, ये होता है कम रिएक्शन। रेड प्रिसिपिटेट का बनना, टॉलेंस वाले में सिल्वर मिरर का बनना कंफर्म कर रहा था टॉलेंस टेस्ट और प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। फेलिंग्स वाले में कॉपर 2 ऑक्साइड रेड प्रिसिपिटेट का बनना कंफर्म कर रहा होगा कि एल्डिहाइड होगा, और एल्डिहाइड में भी एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं होगा। अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड क्यों नहीं होगा? तो फेलिंग्स वाला जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। उसका रीजन है कि एक तो ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा, किसके थ्रू? -m इफेक्ट के थ्रू और -r। ठीक है, तो अब जब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? ऐसा कुछ बनेगा। यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और ये हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब इस कार्बन ऑक्सीडाइज कब हो रहा है? यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ये। तो ऑक्सीडाइज होने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, एक तो ये रिंग इसको ऑलरेडी स्टेबिलाइज कर रहा है इलेक्ट्रॉन दे के। ठीक है, कंजुगेशन में है ये। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग इज इन कंजुगेशन। ठीक है, दूसरा, जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दिया तो इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्या हो गया? डिक्रीज कर गया, जिसके कारण जो ये फेलिंग सॉल्यूशन है ये इस एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। ओके, ठीक है। तो रिंग क्या करता है? एरोमेटिक रिंग क्या करता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको स्टेबलाइज कर देता है, जिसके कारण अब वो स्टेबल हो गया। तो ऑक्सीडाइज क्यों होगा? ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा। इसीलिए इट इज फॉर
एलिफेटिक एल्डिहाइड, फेलिंग्स ओनली, फेलिंग्स टॉलेंस दोनों को करेगा। टॉलेंस होगा तो वो एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी कर देगा, फेलिंग्स होगा तो एरोमेटिक एल्डिहाइड को नहीं करेगा। ओके, ये होता है, ये हो गया फेलिंग्स सॉल्यूशन ऑब्लिक फेलिंग्स टेस्ट। इट इज वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। रिएजेंट 2 कॉपर प्लस 2 5 OH माइनस। और फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, एक्वस CuSO4। फेलिंग्स बी क्या हो गया, अल्कलाइन सोडियम पोटासियम टार्टारेट। इन दोनों का इक्वल अमाउंट में जब मिक्स करेंगे, इन दोनों को जब इक्वल अमाउंट में मिक्स करेंगे तो बनेगा ये रिएजेंट। क्या इन दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स करेंगे, इक्वल अमाउंट कहने का मतलब अगर ऑप्शन में आया, क्वेश्चन आया कि फेलिंग्स ऑप्शन क्वेश्चन में आया विच फेलिंग सॉल्यूशन विल ऑक्सीडाइज CH3COH या RCHO लिख के दे सकते हैं। अब पहला ऑप्शन है कि यहां पे लिखा फेलिंग ए, यहां पे लिखा फेलिंग बी। ऑप्शन नंबर ए इसका 3:2 रेशियो में लिया। ऑप्शन नंबर बी 2:5 रेशियो में लिया। ऑप्शन नंबर सी अगर दे रहा है 1:1, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों का इक्वल अमाउंट ले रहा है, दोनों का इक्वल अमाउंट ले रहा है। तो फेलिंग सॉल्यूशन जो होगा वो 1:1 वाला होगा, जो कि इसको ऑक्सीडाइज करेगा। ओके, तो ये हो गया फेलिंग्स टेस्ट। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है, अब यहां तक तो पढ़ लिया ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। इट इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज कीटोन, सो यूज ऑफ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज नीडेड। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, सबसे पहला पॉइंट डिफिकल्ट कीटोन्स आर हार्ड टू ऑक्सीडाइज, ठीक है। सो स्ट्रॉन्गर, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, पहला K2Cr2O7, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट। दूसरा क्या यूज कर सकते हैं, दूसरा यूज कर सकते हैं KMNO4। और KMNO4 में भी हॉट वाला लेना है, हॉट KMNO4। कोल्ड KMNO4 होगा तो नहीं करेगा। थर्ड, कोल्ड अगर होगा तो KMNO4 का रिएक्टिविटी कम हो जाता है, हॉट में इसका रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। थर्ड रिएजेंट इज कंसंट्रेटेड HNO3। सो इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कैसे ऑक्सीडेशन होता है, तो लेट्स टेक CH3COCH3, इसमें हम ले रहे हैं HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3। नाउ अब क्या होता है कि
ये है सिमेट्रिकल कीटोन। पहले क्या है, ये सिमेट्रिकल कीटोन है, सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन कब बोलेंगे, जब कार्बोनिल ग्रुप के दोनों ही साइड सेम आर ग्रुप लगा हुआ है, दोनों साइड CH3 है। तो अब क्या करना है कि दोनों साइड सिमेट्रिकल है, तो कोई भी एक कार्बन और कार्बोनिल का बॉन्ड ब्रेक करेंगे। दोनों साइड सिमेट्रिकल है, तो कोई भी एक कार्बन ये कंसीडर कर लिया और कार्बोनिल का बॉन्ड ब्रेक किया। तो अब इतना ये जो पार्ट है CH3COH, इसको कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ऑक्सीडाइज कर रहे हैं ना, तो CH3COOH, इस CH3 की जगह OH लगाया। दूसरा, अब जो ये CH3 बचा, ये भी ऑक्सीडाइज होगा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, कार्बन। लेट्स मार्क इट विथ ब्लू स्टार। जस्ट अ मिनट। ये हो गया CH3। ये वाला कार्बन को मार्क किया पिंक पेन से। जो ये कार्बन है, ये वाला कार्बन हो गया दिस कार्बन। ओके, नाउ इस कार्बन पे भी एक तो डबल बॉन्ड लगाया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाना है और OH ग्रुप लगाना है। तो यानी एक बना इथेनोइक एसिड, ये कार्बन हो गया कार्बोनिल का कार्बन, और ये जो कार्बन है दिस स्टार वाला कार्बन इज दिस, और ये CH3। इस CH3 को हटा के इस कार्बन और CH3 वाले बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है और इसको यहां पे ऐड करना है OH ग्रुप। तो किसमें कन्वर्ट हुआ, कार्बोक्सिलिक। दूसरा, जो ये कार्बन रिमूव कर रहे हैं, इस पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाना है, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, फॉर्मिक एसिड में। ओके, नाउ अगर दोनों अनसिमेट्रिकल कीटोन है, अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन, फॉर एग्जाम्पल CH3CO, CH2 एंड CH3, ठीक है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है। अब इसका रिएक्शन कर रहे हैं KMNO4 हॉट KMNO4। तो अब रूल क्या कहता है, अब अनसिमेट्रिकल है, अब किसको ब्रेक करेंगे, इसको, ये वाला कार्बोनिल कार्बन इस कार्बन को ब्रेक करे या इस कार्बन को ब्रेक करे, किसको ब्रेक करना है। तो ये यहां पे रूल क्या कहता है कि जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप होगा उसके साथ जाएगा, उसके साथ ये कार्बोनिल कार्बन को इंटैक्ट रखना है। ओके, लेट्स स्मॉलर कार्बोनिल लिखते हैं, कार्बोनिल, लेट्स राइट कार्बोनिल ग्रुप will be intact with smaller alkyl group। ठीक है, अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा अगर, तो जो कार्बोनिल ग्रुप है इट विल बी इंटैक्ट विद दिस। तो यानी जो ये कार्बोनिल है इसको इस CH3 के साथ रखना है, CH3 स्मॉलर है, तो क्या बन जाएगा CH3 CO एंड OH। ये जो कार्बोनिल कार्बन आया ये ऑलरेडी है, ये कार्बन, दिस कार्बन। नाउ अब जो ये CH2 CH3 है, पहले दो कार्बन ड्रॉ कर लिया, कार्बन
और ये कार्बन, इस कार्बन पे CH3, जो ये स्टार मार्क वाला कार्बन है इस पे एक तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाया, एक ये लगाया, ठीक है, ये बना फाइनल प्रोडक्ट। इस ये जो रूल है, इस रूल को बोला जाता है पॉपऑफ रूल। क्या बोला जाता है? पॉपऑफ, PO, पॉपऑफ रूल, पॉपऑफ रूल, ठीक है। अनसिमेट्रिकल कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप will be kept intact with smaller alkyl group। ओके, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। रिएजेंट यूज्ड इज K2Cr2O7, KMNO4 इन हॉट कंडीशन, कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। नाउ अब पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड हो गया। अब पढ़ते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सबसे पहले रिएजेंट लिखते हैं इसका। रिएजेंट, GENT, रिएजेंट यूज्ड इज X2 प्लस NaOH। नाउ ये जो X है, इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन, इट कैन बी आयोडीन, ठीक है। दूसरा कंडीशन, इस हेलोफॉर्म रिएक्शन को तभी यूज कर सकते हैं जब कार्बोनिल ग्रुप के साथ यानी CO ग्रुप के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो। कंडीशन, अब पहले रिएक्शन देखते हैं। R1COCH3, छोटा करके लिखते हैं ताकि यहां मैकेनिज्म भी ड्रॉ हो सके। R1COCH3, कंडीशन ये है कि जो ये कार्बोनिल ग्रुप है इसके साथ एक CH3 प्रेजेंट होना ही चाहिए। नाउ इसका रिएक्शन अगर हम कर रहे हैं, इसका रिएक्शन अगर हम करते हैं X2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये बनाता है R1CO, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी सॉल्ट बनता है। Na प्लस या K प्लस, अगर KOH हुआ तो प्लस CHX3 बनता है, ठीक है। ये हुआ हेलोफॉर्म, ये हुआ हेलोफॉर्म। अब अगर X इज क्लोरीन तो ये बनाएगा CHCl3, दैट इज क्लोरोफॉर्म। अब अगर X इज ब्रोमीन तो इट विल फॉर्म CHBr3, दैट इज ब्रोमोफॉर्म। इफ X is iodine, then it will form CHI3, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म होता है येलो कलर का, ओके। आइडोफॉर्म ये होता है येलो कलर का। नाउ अब ये जो X2NaOH है, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। X2 और NaOH जो है, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अगर कोई अल्कोहल अवेलेबल रहे, फॉर एग्जाम्पल R1OH CH3, अगर ये कंपाउंड भी रहे, जिसमें एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा ऐसे, तो पहले X2NaOH क्या करेगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, X2NaOH क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इस अल्कोहल को पहले ऑक्सीडाइज कर लेगा इसमें कार्बोनिल ग्रुप में, हैविंग 1 CH3 ग्रुप अटैच्ड विथ कार्बोनिल कार्बन। ओके, उसके बाद इसको फर्दर कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सिलेट आयन एंड हेलो फॉर्म में। ठीक है, कंडीशन है कि कार्बोनिल ग्रुप must have 1 methyl ग्रुप। ठीक है, 1 मिथाइल ग्रुप। दूसरा, ये जो X2NaOH है, इसको या तो X2NaOH करके लिख के दे सकते हैं, और दूसरा क्या लिख करके दे सकते हैं, NaOX ऐसे लिख के दे सकता है, आइदर X2NaOH और NaOX। इन दोनों में से कोई भी अगर लिख के दिया हुआ है, इन दोनों में से कोई भी अगर लिखा हुआ है, तो जो रिएक्शन हो रहा होगा वो हेलो फॉर्म रिएक्शन हो रहा होगा। ओके, नाउ अब मैकेनिज्म देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर यहां नोट करेंगे। सबसे पहला R1 COCH H एंड अगेन H। सबसे पहले बेस है, OH माइनस है, तो OH माइनस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, इनोलेट R1 C ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव, CH2 इनोलेट। ओके, अब इनोलेट बन गया, तो अब रिएक्शन करेगा ये। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लोरीन ले रहे हैं, अगर क्लोरीन ले लिया, X की जगह क्लोरीन ले लिया, Cl2 ले रहे हैं, तो क्लोरीन ये हो गया क्लोरीन का एंटी बॉन्डिंग। ओके, जब ये निगेटिव चार्ज नीचे आएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, ये अटैक करेगा क्लोरीन के एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है, तो क्या रिएक्शन होगा, R1 C ऑक्सीजन C, एक क्लोरीन आया, हाइड्रोजन एंड अगेन हाइड्रोजन, पहले ये प्रोडक्ट बना, तो ये प्रोडक्ट बना। फर्दर इसका रिएक्शन करते हैं OH माइनस के साथ। अब क्या होगा, ये दोनों जो हाइड्रोजन है, ना, ये दोनों जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की एसिडिटी एज कंपेयर टू दीज हाइड्रोजन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां से Cl ग्रुप अपना माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा, और अपना इधर ये कार्बोनिल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा होगा, तो दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ गया, तो एसिडिटी और इंक्रीज कर गई। तो अगेन OH माइनस अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, अगेन इनोलेट बनेगा R1 C डबल बॉन्ड O, इनोलेट, एक क्लोरीन है एंड देयर इज 1 हाइड्रोजन। नाउ अगेन ये अटैक करेगा, सॉरी यहां पे निगेटिव चार्ज, अगेन ये अटैक करेगा Cl2 पे, एक Cl यहां से बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, R1 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड हियर वी विल हैव क्लोरीन एंड 1 हाइड्रोजन अगेन। नाउ फर्दर इस ये जो कंपाउंड बना, फर्दर इसका रिएक्शन होता है OH माइनस के साथ। तो अब क्या होगा, अब अगेन ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये, क्योंकि इस हाइड्रोजन का एसिडिटी और इंक्रीज कर गया। और इंक्रीज क्यों कर गया, क्योंकि 2 Cl ग्रुप है, और एक इधर
यानी 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्लोरीन और एक इधर कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा, तो 3 ग्रुप होने के कारण उस हाइड्रोजन की एसिडिटी कंपेयर टू दिस एंड कंपेयर टू दिस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? अगेन इनोलेट बनेगा। पहले में ये डाला, अगेन इनोलेट बनेगा, दूसरे पे Cl2 डाला, तो अब क्या बनेगा? R1 C डबल बॉन्ड O C Cl Cl Cl। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब फिर OH माइनस अटैक करेगा। अब OH माइनस कहाँ अटैक करेगा? पहले तो इसके पास हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिया, फिर भी नेक्स्ट स्टेप में अगेन हाइड्रोजन था तो अगेन हाइड्रोजन लेके ये बनाया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अवेलेबल था तो हाइड्रोजन लेके अगेन Cl2 पे अटैक किया तो ये बन गया, 3 क्लोरीन आ गया। अब OH माइनस कहाँ अटैक करेगा? मान लिया जो ये R1 ग्रुप है, इस ग्रुप के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, कोई हाइड्रोजन है नहीं। मान लिया इस ग्रुप के पास टर्सरी ग्रुप है, मान लिया टर्सरी ग्रुप है, तो अब तो हाइड्रोजन नहीं है, तो अब ये निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, तो कहां अटैक करेगा? इस कार्बन पे। पहले कहां अटैक किया था? हाइड्रोजन पे। पहले ही अगर कार्बोनिल पे अटैक कर देता, अगर फर्स्ट स्टेप में कार्बोनिल पे अटैक करता तो ऑक्सीजन पे आता नेगेटिव, ये CH3 ग्रुप, यहाँ पे OH O नेगेटिव। नाउ अब क्या होता है? अब ये निगेटिव चार्ज तो हमेशा यहाँ रहेगा नहीं, अगेन बैक आएगा। जैसे ही ये बैक आएगा तो कोई ना कोई किसी ना किसी ग्रुप को निकलना पड़ेगा, तो ये है CH3 ग्रुप, पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप, ये भी है अल्काइल ग्रुप, पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप, ये है OH माइनस एक इन दोनों के कंपैरिजन में OH इज बेटर लिविंग ग्रुप, तो यहां से OH ही निकल जाता है, यानी फिर यही कंपाउंड बन जाता है, तो कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए पहले क्या रिएक्शन हुआ? पहले हाइड्रोजन लेना शुरू किया, यहां से हाइड्रोजन लेना शुरू किया। नाउ अब इस स्टेप में OH माइनस जब अटैक करेगा यहाँ, ऑक्सीजन पे आएगा निगेटिव, वी हैव यहाँ Cl3 R1 एंड OH माइनस यहाँ अटैक किया, तो अब जब ये निगेटिव चार्ज नीचे आएगा तो OH माइनस अगर निकल रहा है, निकलना क्या चाहिए? या तो OH माइनस निकलेगा या तो Cl निकलेगा, कार्बन पे आएगा नेगेटिव, तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? इसके कंपैरिजन में और इसके कंपैरिजन में ये वाला। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए 3 माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, 3 माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, तो यहां से जब ये नेगेटिव चार्ज कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड बनाएगा तो यहां से CCl3 ग्रुप निकल जाएगा। ठीक है, लेट्स ड्रॉ हियर। तो क्या बनेगा? R1 COOH एंड प्लस CCl3 पे आएगा नेगेटिव। ठीक है, कहां तक बना? कार्बोक्सिलिक एसिड तक बन गया। अब हमको बनाना है कार्बोक्सिलेट आयन और CHX3 बनाना है। तो ये जो निगेटिव चार्ज आया, ये निगेटिव चार्ज है, अगर इस, और ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का H इज एसिडिक, ये क्या करता है? इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और फाइनली बनाता है कार्बोक्सिलेट आयन प्लस HCCl3, क्लोरोफॉर्म। ये हो गया, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन रहता है तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन रहता है तो आयोडोफॉर्म। इस पूरे रिएक्शन में क्या किया गया? जो ये हाइड्रोजन है, एक तो पहले क्या किया गया? अगर डायरेक्टली OH माइनस कार्बोनिल पे अटैक करता तो कोई फायदा नहीं होता, खुद ही निकल जाता, खुद ही बेटर लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू दिस R1 एंड CH3। तो क्या करना शुरू किया? हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया और क्लोरीन लगाना शुरू किया। अब जैसे जैसे क्लोरीन आते गया, हाइड्रोजन की जो अल्फा हाइड्रोजन की जो एसिडिटी है, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इंक्रीज कंटिन्यूअसली। यहाँ पे अगर अगर फॉर कंसीडर कर ले इस हाइड्रोजन का Ka1 अगर 1 था, तो यहाँ पे Ka2 जो होगा
इससे ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल 3 होगा, ठीक है। अब जब 2 क्लोरीन लग गया तो इसका के एसिडिटी और ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल 6 हो गया, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इंक्रीज, सो राइट acidity of alpha hydrogen is increased continuously. ठीक है, तो ये होता है हेलोफॉर्म रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगेन, रिएजेंट इज X2NaOH, X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। दूसरा, इस रिएजेंट को या तो डायरेक्टली X2NaOH लिख के दे दे या तो NaOX लिख के देगा। ओके, क्या होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, ये चीज कन्वर्ट हो गया किसमें, इस कार्बोनिल कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, यहाँ पे +2 था, यहाँ पे +2 था, यहाँ पे था +2 और यहाँ पे कितना हो गया +3, इसीलिए बोला गया उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। दूसरा कि CH3 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए कार्बोनिल के साथ, कार्बोनिल कार्बन के साथ CH3 ग्रुप, और अगर अल्कोहल है तो इस अल्कोहल वाले कार्बन के साथ CH3 ग्रुप होना चाहिए। तो जो रिएजेंट होगा X2NaOH, ये पहले इसको ऑक्सीडाइज करेगा टू कार्बोनिल, देन इसको फर्दर कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सिलेट आयन एंड CHX3 में, ठीक है। ये हो गया हेलोफॉर्म रिएक्शन। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ओके, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, पहला क्वेश्चन है कि गिवन क्या है, इथेनॉल गिवन है, इथेनॉल में यूज कर रहे हैं NaOBr यानी हेलोफॉर्म वाला रिएजेंट। इसके जगह क्या लिख के दे सकता था, NaOH प्लस Br2, ठीक है। तो ये है पहले अल्कोहल, इसको पहले ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, कार्बोनिल में, तो किसमें कन्वर्ट होगा, CH3COH, क्या बना, एल्डिहाइड में 1 डिग्री का अल्कोहल है तो ऑक्सीडाइज होगा एल्डिहाइड में, है ना। अब इसको फर्दर NaOH रिएक्ट कर, NaOH रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, पहले ये चेक करना है। तो इसके साथ CH3 ग्रुप है तो है, अवेलेबल है, देन नाउ इसको ये कन्वर्ट करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म प्लस ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल हाइड्रोजन, और ये कार्बोक्सिलेट आयन बना देगा Na+, ये होगा इसका आंसर। दूसरा, अगेन कार्बोनिल ग्रुप के साथ NaOH Br2। अब पहले चेक करना है CH3 ग्रुप अवेलेबल है तो रिएक्ट करेगा, नहीं है तो नहीं रिएक्ट करेगा। तो इसमें CH3 ग्रुप इस कार्बोनिल के दोनों ही साइड, यहाँ पे CH2 है और इधर तो फिनाइल ग्रुप है, तो रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। तो जो हेलोफॉर्म रिएजेंट है, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंपाउंड हैविंग मिथाइल ग्रुप अटैच्ड विथ कार्बोनिल कार्बन एंड द कंपाउंड that doesn't have any CH3 group attached with this carbonyl group. Okay, तो डिस्टिंग्विश करने के काम में आ गया ये NaOH और Br2 और NaOH और X2 हेलोफॉर्म रिएक्शन। टॉलेंस किसको डिस्टिंग्विश कर रहा था, एल्डिहाइड एंड कीटोन को, ठीक है। फेलिंग्स किसको डिस्टिंग्विश कर रहा था, एलिफेटिक एल्डिहाइड, और बिटवीन एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड उसमें रिएक्ट नहीं कर रहा था। हेलोफॉर्म किसको डिस्टिंग्विश कर रहा है, वो कंपाउंड
जिसमें मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो कार्बोनिल के साथ, और वो कंपाउंड जिसमें मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं हो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये ईस्टर है, ईस्टर एक गिवन ईस्टर है, इसको कन्वर्ट कर रहा है एल्डिहाइड में, तो रिएजेंट कौन सा यूज कर सकते हैं? बेटर रिएजेंट को क्या हो सकता है? पहला है H2PT, तो हम जानते हैं H2PT और H2PD और H2Ni कार्बोक्सिलिक एसिड एमाइड और ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता, तो ये नहीं होगा। दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। LiAlH4 रिड्यूस करेगा किसमें? LiAlH4 स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ईस्टर को पहले इसमें भी कन्वर्ट करेगा और ये फर्दर इसको कन्वर्ट कर देगा बेंजाइल अल्कोहल में, तो नॉट सुटेबल, क्योंकि रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ये चाहिए। थर्ड डी ऑप्शन है NaBH4, तो NaBH4 सिर्फ और सिर्फ RCOCl को करता है, कीटोन को करता है एंड एल्डिहाइड को करता है, ईस्टर को नहीं करता। वेरस डाइबल H करता है। डाइबल H की आप प्रिपरेशन में पढ़ रहे थे स्पेसिफिकली फॉर एल्डिहाइड के लिए, तो डाइबल H का यूज कर रहे थे फॉर प्रिपरेशन यूज फ्रॉम ईस्टर, तो डाइबल H करेगा रिड्यूस ईस्टर को टू एल्डिहाइड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये कंपाउंड है इसका रिएक्शन पहले NaBH4 से कराया और LiAlH4 से कराया अनदर रिएक्शन में, तो किसको किसको रिड्यूस करेगा? LiAlH4 तो सबको रिड्यूस कर देगा, ईस्टर हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अमाइड हो, एनी। तो यहां क्या बनेगा? इस वाले में इसको रिड्यूस करेगा, इस कार्बोनिल को रिड्यूस करेगा, तो ये जनरेट होगा 2 डिग्री का अल्कोहल, और यहां पे 1 डिग्री का अल्कोहल। ओके, ये कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ NaBH4 है, NaBH4 सिर्फ और सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा? कीटोन को, तो यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ प्रोडक्ट बनेगा सिर्फ ये OH दिस, और ये ईस्टर एज इट इज, नो रिएक्शन, ये हो जाएगा प्रोडक्ट इसका। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, ओके, थैंक यू।